विष्णु जी की जय हो। आज अपने सुनेंगे अमर सुहाग देने वाली गणगौर व्रत की कथा। बोलो गण और गौर की जय हो। प्राचीन समय में हिमालय नाम का एक राजा रहा करता था। उस राजा के 2 बेटियां थीं। राजा अपनी बेटियों से अत्यधिक स्नेह करते थे। एक का नाम था गोरा और दूसरी का नाम था पार्वती। एक दिन की बात है कि राजा की दोनों बेटियां खेल रही थी और राजा बड़े प्रेम से निहार रहे थे। तो अचानक से राजा के मन में कुछ विचार आया। तो राजा ने अपनी दोनों बेटियों को पास बुलाया और पूछा कि बेटा, तुम किसके भाग्य का खाती हो? तो पार्वती कहने लगी कि मैं तो मेरे ही भाग्य का खाती हूँ। तभी गोरा कहने लगी कि हे पिताश्री, मैं तो आपके भाग्य का खाती हूँ। तो यह सुनकर राजा तो हैरानी में पड़ गए और अपनी बेटियों से कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन ही पंडित को बुलाया और कहा कि पंडित जी, मेरी दोनों बेटियां विवाह योग्य हो गई हैं। अब आपको उनके लिए वर की तलाश करनी है। गोरा के लिए तो एक सुंदर सा राजकुमार ढूंढना है और पार्वती के लिए भिखारी ढूंढना है। तो राजा की बात सुनकर पंडित जी को बड़ा ही अफसोस हो रहा था, लेकिन राजा के सामने कौन कहे, तो वह मन ही मन दुखी हुआ। फिर जैसा राजा ने कहा था उसी तरह के वर ढूंढ लिए। गोरा का विवाह एक राजकुमार के साथ कर दिया और पार्वती का विवाह एक भिखारी के साथ कर दिया। लेकिन वो भिखारी के रूप में शिवजी स्वयं थे। जब दोनों बेटियां विदा होने लगी तो राजा ने कहा कि हे गोरा, हे पार्वती, मैंने तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं किया है। फिर पार्वती से कहने लगी कि पार्वती, तुम तो यही सोच रही होगी कि गोरा का विवाह राजकुमार के साथ किया है और मेरा विवाह भिखारी के साथ क्यों किया। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम किस तरह अपने भाग्य का खाती हो और ऐसे ही राजसी ठाट बाट से रहती हो। बस यही देखने के लिए मैंने तुम्हारा विवाह भिखारी के साथ किया है, क्योंकि बेटा, तुम दोनों मेरे भाग्य का खाती थी। तुमने इतनी बड़ी बात कहकर मेरा दिल दुखाया है। तो अपने पिता की बात सुनकर पार्वती ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप भिखारी के भेष में आए शिवजी के साथ चल पड़ी। अब शिवजी तो पार्वती जी को लेकर कैलाश पर्वत की ओर चलने लगे। रास्ते में जहाँ भी पार्वती पैर रखती वहाँ की घास जल जाती। तो शिवजी ने सारे ज्योतिषियों से पूछा कि इसे क्या दोष है। इसके कदम जहाँ भी पड़ते हैं वहाँ हरी भरी धूप तुरंत ही भस्म हो जाती है। यह सब कुछ शिवजी स्वयं जानते थे। फिर भी उन्होंने ज्योतिषियों को बुलाकर पूछा ताकि पार्वती को पता ना चले। तो पंडितों ने कहा कि ये अपने मायके जाकर गणगौर का व्रत करके उसका उद्यापन करे तो इसका दोष मिट जाएगा। तो पंडितों के बताने पर शिवजी और पार्वती जी अच्छे अच्छे मूल्यवान वस्त्र धारण करके गहने पहनकर पार्वती जी के मायके की ओर चलने लगे। रास्ते में इन्होंने देखा कि रानी के बच्चा होने वाला था। वह रानी बहुत ही परेशान थी, बड़ा कष्ट पा रही थी। तो रानी को इस तरह कष्ट में देखकर पार्वती कहने लगी कि हे स्वामी, यह इस तरह कष्ट क्यों पा रही है। तो शिवजी कहने लगे कि यह बच्चे को जन्म देने वाली है। तो पार्वती ने कहा कि प्रभु, बच्चा होने में तो बड़ा कष्ट होता है, मुझे इस कष्ट से नहीं गुजरना, आप मेरी कोख बांध दो। तो शिवजी ने उसे बहुत समझाया कि तुम कोख मत बंधवाओ, बाद में तुम पछताओगी। तो पार्वती ने कुछ नहीं कहा, शिवजी के साथ चलने लगी। थोड़ी दूर आगे चलने पर देखा कि घोड़ी के बच्चा हो रहा है और वह भी बड़े कष्ट में है। तो उस घोड़ी को कष्ट में देखकर पार्वती जी ने शिवजी से कहा कि अब तो आपको मेरी कोख बंद करनी ही पड़ेगी, अन्यथा मैं आगे नहीं चलूंगी। तो शिवजी निराश हो गए और पार्वती जी की कोख बंद कर दी। इसके बाद दोनों ने आगे की यात्रा शुरू की और चलते चलते पार्वती अपने मायके पहुंच गई। जैसे ही वो अपने घर पहुंची तो घर वालों ने पार्वती को पहचाना ही नहीं। पूछने लगे कि तुम कौन हो। तो पार्वती कहने लगी कि मैं तो पार्वती हूँ। हे पिताश्री, आप मुझे पहचान नहीं रहे। तो अपनी बेटी की आवाज़ सुनकर
राजा पार्वती को पहचान गए, बहुत ही खुश हुए। लेकिन राजा को अपनी कही हुई पुरानी बात याद आ गई। राजा ने पार्वती से पुनः पूछा कि बेटा पार्वती, तुम किसके भाग्य का खाती है? तो पार्वती ने उत्तर दिया कि हे पिताश्री, मैं तो अपने ही भाग्य का खाती हूँ। ऐसा कहकर पार्वती अपनी भाभियों के पास चली गई। वहाँ उसकी भाभियाँ भी गणगौर व्रत के उद्यापन की तैयारी कर रही थी। तो पार्वती कहने लगी कि गणगौर का उद्यापन तो मुझे भी करना है, लेकिन आपने मेरे उद्यापन की तो कोई तैयारी नहीं की। तो उसकी भाभियाँ कहने लगी कि तुम तो अपने भाग्य का खाती हो, तो हम तुम्हारे लिए तैयारी क्यों करें? तुम अपने पति से कह दो, तुम्हारे लिए तो वही तैयारी करेंगे। तो यह सुनकर पार्वती निराश हुई और फिर शिवजी के पास जाकर कहा कि हे स्वामी, मुझे गणगौर व्रत का उद्यापन करना है, आप मुझे सामान ला दीजिए। तब शिवजी पार्वती से कहने लगे कि हे पार्वती, ये लो अंगूठी, इससे तुम जो भी मांगोगी वह सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो पार्वती जी वह अंगूठी लेकर आ गई और अंगूठी से कहने लगी कि मुझे गणगौर उद्यापन का सामान चाहिए। तो अंगूठी ने तुरंत ही सभी सामान 16 उद्यापन की टोकरियों सहित वहाँ पर ला दिया। यह सब कुछ देखकर भाभियाँ कहने लगी कि हम तो 8 महीने से उद्यापन की तैयारी कर रहे हैं, तब जाकर बड़ी मुश्किल से आज तैयारी हुई है और तुमने तो थोड़ी ही देर में पूरी तैयारी कर ली है। फिर सबने मिलकर व्रत किया और धूमधाम से उद्यापन भी किया। दूसरे दिन शिवजी ने पार्वती जी से कहा कि पार्वती, चलते हैं, हमें देरी हो रही है। तब राजा ने शिवजी से कहा कि तुम भोजन करके जाना, और फिर घर में आदेश दिया कि दामाद जी को अच्छे से भोजन करवाओ, क्योंकि वो मन ही मन शर्मिंदा भी था कि मैंने अपनी बेटी के सत्य वचनों पर शक किया और उसका विवाह भिखारी के साथ कर दिया। और दोबारा जब वो गणगौर का उद्यापन करने आई तो हमने कोई सामान भी नहीं दिया, लेकिन इसे तो इसके भाग्य से सब कुछ मिल गया। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं ससुर जी, मुझे देरी हो रही है, मैं भोजन जाकर करूँगा। तो शिवजी की बात सुनकर राजा ने कहा कि आज तो तुम्हें भोजन करके ही जाना होगा। फिर शिवजी के लिए सुंदर आसन बिछवाया और फिर शिवजी भोजन करने बैठ गए। अब पार्वती की भाभियाँ तरह तरह के व्यंजन लाकर शिवजी को परोस रही थी। शिवजी खाते ही जा रहे थे। उन्होंने उनकी रसोई का सारा सामान समाप्त कर दिया। अब रसोई में तो कुछ भी नहीं बचा था। एक पतीले में सब्जी की थोड़ी सी तरी पड़ी थी। तो पार्वती की माँ कहने लगी कि बेटा, बेटी अपने मायके से कभी भूखी नहीं जाती है, रसोई में और कुछ तो बचा नहीं है, यह सब्जी की थोड़ी सी तरी है, इसे खाकर पानी पी ले, उसके बाद तुम चली जाना। तो पार्वती ने जैसा उसकी माँ ने कहा वैसा ही किया। उस तरी को खाया और पानी पीकर अपने पति शिवजी के साथ चलने लगी। चलते चलते रास्ते में बहुत ही धूप थी। तो पार्वती कहने लगी कि स्वामी, मैं तो बहुत थक चुकी हूँ। तो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। अब शिवजी भगवान पार्वती से पूछने लगे कि पार्वती, तुम क्या खाकर आई हो? तो पार्वती कहने लगी कि हे नाथ, आप तो अंतर्यामी हो, आप तो सब कुछ जानते हो, फिर ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो शंकर जी ने कहा कि रसोई में तो केवल सब्जी की थोड़ी सी तरी बची थी, वही तुमने खाई है और पानी पीकर आ गई हो। तो यह सुनकर पार्वती जी कहने लगी कि हे स्वामी, आपने तो मेरी सारी पोली खोल दी, मेरे को तो बोल दिया, लेकिन यह बात और किसी को मत बताना। हर विवाहिता ससुराल की इज्जत मायके में रखती है और मायके की इज्जत ससुराल में रखती है। इन दोनों की बातें ले जाकर किसी को नहीं बताती है। अतः आपने जो कुछ मुझसे कहा, मेरे ससुराल में किसी से मत कहना। तो शिवजी मुस्कुराने लगे और कहा कि जैसे तुमने कहा वैसा ही करूँगा। इसके बाद थोड़ी देर दोनों ने आराम किया, फिर आगे चलने लगे। जैसे ही चल रहे थे तो जो पार्वती के कदम रखने से दूब सूख गई थी, वो हरी भरी हो गई। तो यह देखकर शंकर जी सोचने लगे कि पार्वती का दोष तो मिट गया है। पर थोड़ा आगे चले तो पार्वती ने देखा कि वही रानी कुआं पूजने आ रही है,
बहुत सारी महिलाएं साथ में हैं, ढोल नगाड़े बज रही हैं, वो भी बहुत खुश दिखाई दे रही है। तो पार्वती कहने लगी कि स्वामी ये क्या है? ये तो वही रानी है जो प्रसव पीड़ा से बहुत ही परेशान थी। तो शिवजी ने कहा कि हाँ, ये वही रानी है जो उस समय अत्यंत पीड़ित थी। इसके बाद में एक लड़का हुआ था, इसीलिए यह अब कुआं पूजने जा रही है। देखो कितनी खुश है। तो यह देखकर पार्वती जी सोचने लगी कि संतान का सुख इतना सुखदायक होता है। तो वह शिवजी से कहने लगी कि शिवजी, आप मेरी कोख खोल दो। तो शिवजी कहने लगे कि अब मैं कैसे खोलूं? पहले तो आपने ही कहा था कि कोख बांध दो। मैंने तुम्हें कहा था कि मत बंधवाओ, लेकिन तुमने तो जिद ही पकड़ ली। तो पार्वती तो फिर जिद करके बैठ गई कि मेरी कोख खोलो, नहीं तो मैं इसी समय अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। तो पार्वती जी का हठ देखकर शिवजी ने अपनी माया से एक छोटा सा बालक बनाया और फिर उसकी प्राण प्रतिष्ठा की। तो यह देखकर पार्वती जी बहुत ही खुश हुई। पार्वती ने उसके सारे नेकचार किए, कुआं पूजन किया। फिर पार्वती जी कहने लगी कि हे स्वामी, आपने तो मुझे बहुत कुछ दिया है और इन महिलाओं की वजह से ही आज मेरी आंखें खुल गई हैं कि पति और संतान का सुख कितना जरूरी होता है। अब मैं भी इन महिलाओं को सुहाग बांटना चाहती हूँ। शिवजी ने जोर से आवाज लगाई कि यहाँ पर पार्वती जी सुहाग बांट रही है, हर महिला अखंड सुहाग के लिए जल्दी से जल्दी आ जाए। तो इस तरह की आवाजें सुनकर सारी महिलाएं दौड़ पड़ी। जो कुएं पर थी वो सबसे पहले आ गई। तो पार्वती जी ने उन्हें सारा सुहाग बांट दिया। फिर वे सारी की सारी गांव में जाकर इस बात की चर्चा करने लगी कि शिवजी और पार्वती जी आए हुए हैं और पार्वती माता तो सुहाग बांट रही हैं। तो यह सुनते ही गांव की महिलाएं भी दौड़ पड़ी। लेकिन जब तक वो शिवजी पार्वती जी के पास पहुंची तो शिवजी कहने लगे कि पार्वती, तुमने तो सारा सुहाग बांट दिया, अब इन्हें क्या दोगी? ये बड़ी श्रद्धा के साथ तुम्हारे पास आई हैं। तो पार्वती जी कहने लगी कि मैं इनको भी निराश नहीं करूंगी। ये कहकर पार्वती ने नाखूनों में से मेहंदी निकाली, मांग में सिंदूर और माथे के टीके में से रोली निकाली, आंखों से काजल लिया और फिर चिटली अंगुली चीरकर उन सबको छींटा दिया और कहा कि तुम सबको भी सुहाग मिल गया है। कहते हैं कि उस दिन चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। तो पार्वती माता ने किसी को भी निराश नहीं लौटाया और साथ ही यह भी कहा कि आज के दिन जो भी महिला व्रत रखकर हम दोनों की पूजा करेगा उसे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलेगा, और जो कुंवारी कन्या इस व्रत को करेगी उसे मन पसंद वर की प्राप्ति होगी। यह व्रत समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होगा। तभी से कहा जाता है कि गणगौर का व्रत कुंवारी कन्याएं और महिलाएं बड़ी ही श्रद्धा के साथ करती है और फिर इसका उद्यापन कर देते हैं। बोलो गण और गौर की जय हो। अब एक कहानी अपने सुनते हैं शिव पार्वती के लाडले पुत्र गणेश जी भगवान की। बोलो पार्वती नंदन गणेश भगवान की जय हो। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसकी उम्र बहुत हो चली थी। उसके कारण उसे आंखों से नाक के बराबर दिखाई देता था। उस अंधी बुढ़िया के परिवार में उसका बेटा और बहू रहा करते थे। बेटे बहू के कोई संतान नहीं थी और रहने के नाम पर उनके एक टूटी फूटी झोंपड़ी थी जो मिट्टी गारे और घास फूस से बनी हुई थी। इतनी घोर गरीबी के बीच में वे छोटे मोटे काम करके किसी तरह से अपना गुजर बसर किया करते थे। अंधी बुढ़िया गणेश जी भगवान की बहुत बड़ी भगत थी। वह दिन रात ईश्वर के ध्यान में लगी रहती थी। वह नियम से रोजाना गणेश जी भगवान की पूजा पाठ करती, सिंदूर से तिलक करती, गुड़ और दुर्वा घास अर्पित किया करती थी। और जब भी गणेश चतुर्थी आती तो उस दिन गणेश जी के निमित्त व्रत भी किया करती थी। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत का पारण करती थी। वह गणेश जी भगवान को इष्ट देव के रूप में पूजा करती थी। तो उसका सारा जीवन अपने इष्ट देव गणेश जी भगवान को भजने में ही बीत गया।
जब भी वो गणेश जी की पूजा करती तो कहती, गणपति की सेवा मंगल मेवा। तो एक दिन गणेश जी भगवान सोचने लगे कि इस बूढ़ी माई ने अपनी सारी उम्र मेरी भक्ति करते हुए बिता दी है, तो मुझे इसे दर्शन देना चाहिए। तो इस तरह का विचार करके गणेश जी भगवान बुढ़िया माई के सामने प्रकट हुए और कहने लगे कि बुढ़िया माई, मैं तेरी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ, तुम जो चाहे मांग लो। तो बुढ़िया माई का पूरा जीवन गरीबी में बीता था, पर उसमें गजब का संतोष था। बुढ़िया माई ने कहा कि गणेश जी भगवान, आप मेरे सामने प्रकट हुए हैं, यही मेरे लिए काफ़ी है। मैं आपके दर्शन तो नहीं कर सकती क्योंकि मुझे बहुत ही धुंधला दिखाई देता है। मेरे सारे मनोरथ पूर्ण हो गए हैं, मुझे कुछ नहीं मांगना। तो गणेश जी मंद मंद मुस्कुराते हुए अपनी परम भोली भगत से कहने लगे कि आज तो मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, कल मैं फिर आऊँगा, तब तुम वरदान मांग लेना। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें वरदान तो जरूर दूंगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गई और अंधी बुढ़िया माई जैसे नींद से जागी हो, उसे ऐसा लग रहा था, उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि सचमुच भगवान उसके सामने आए थे। लेकिन उसके पास गहरी आस्था का बल था, इसीलिए अविश्वास का कोई कारण नहीं था। वह सबसे पहले गिरती पड़ती अपने बेटे के पास गई और हाँफते हाँफते उसने सारी घटना विस्तार से बताई। बेटे को अपनी माँ की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, पर उसकी माँ की अटूट भक्ति पर उसे पूरा विश्वास था। तो वो सोचने लगा कि हो सकता है गणेश जी भगवान ने माँ को दर्शन दिए हैं। तो वह अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, आप भगवान से ढेर सारा धन मांग लो ताकि हमारी गरीबी सदा के लिए दूर हो जाए। तो उस बुढ़िया की बहू पास में बैठी यह सारी बातें सुन रही थी। तो वह अपनी सास के पास आकर बड़े मधुर स्वर में कहने लगी कि माँ जी, आप हर समय कहती हो कि बच्चों के बिना घर बहुत सूना सूना लगता है, तो आप ऐसा करें, बप्पा से पोता मांग लें। तो अंधी बुढ़िया सोच में पड़ गई कि बेटे की बात मानूं या बहू की बात मानूं। काफ़ी देर सोच विचार करते हुए अनमनी सी बैठी रही और फिर दोपहर का खाना खाकर पड़ोस में बातें करने के लिए चली गई। बातों बातों में बुढ़िया माई ने अपनी वह कहानी पड़ोसन को सुना दी। तो पहले तो उसने उसका खूब मजाक उड़ाया, कहने लगी कि कभी गणेश जी भगवान भी प्रकट होते हैं, तुमने नींद में कोई सपना देख लिया होगा। तो वह फिर से कहने लगी कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे सचमुच गणेश जी भगवान ने दर्शन दिए हैं। तो उसकी पड़ोसन कहने लगी कि माई, ठीक है, मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लेती हूँ। तुम कहती हो कि तुम्हारे बेटे ने कहा है कि धन मांग लो और बहू ने कहा है कि पोता मांग लो। तो मेरी बात सुनो, क्या काम के हैं माया और नाती पोते? क्योंकि तुम्हें तो आंखों से कुछ दिखाई भी नहीं देता, पता नहीं कितना जीवन शेष है। तुम ऐसा करो, अपने लिए आंखें मांग लो और कल गणेश जी भगवान से आंखें मांगकर जी भरकर गणेश जी के दर्शन कर लेना। आंखों से सारी दुनिया उजियाली हो जाएगी और तुम्हारी बची खुची जिंदगी भी आराम से कट जाएगी। अंधी बुढ़िया तो अब बेचारी पहले से ज़्यादा उलझन में पड़ गई। उसने सोचा कि पड़ोसन भी ठीक कह रही है कि अगर दिखाई भी नहीं देगा तो फिर नाती पोते क्या काम की है। अब वह तो सोच रही थी कि क्या मांगूं क्या ना मांगूं। इसी उधेड़ बुन में अंधी बुढ़िया अपनी लकड़ी के सहारे को कभी दाईं ओर टेकती कभी बाईं ओर टेकती टुक टुक टेकती हुई घर की तरफ चल पड़ी। अपनी झुकी हुई कमर और दिखाई ना देने की वजह से धीरे धीरे अपनी लाठी के सहारे लड़खड़ाते हुए किसी तरह वो अपनी झोंपड़ी में पहुंच गई। झोंपड़ी में पहुंचकर देखा कि बुढ़ापा, साथ में अंधापन, घोर गरीबी, सूना घर, कुछ भी तो नहीं था। बूढ़ी माई मजबूर तो थी, लेकिन वह बहुत बुद्धिमान थी। वो सोच रही थी कि सब अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं,
पर उसका हृदय तो कोमल था, तो वह किसी का दिल भी नहीं दुखाना चाहती थी। सोच रही थी कि बेटे की इच्छा पूरी करूं या बहू की इच्छा पूरी करूं या फिर अपना बुढ़ापा संवारूं। यह सोचते सोचते उसकी आंख लग गई, उसे पता ही नहीं चला। सुबह जल्दी बुढ़िया माई की आंख खुली तो वह खुशी खुशी गणेश जी के आगमन की तैयारी में जुट गई। आज बहू भी समय से पहले उठ गई थी। सास बहू ने मिलकर अपने मिट्टी गारे और फूस की झोंपड़ी की लिपा पोती करके चमका दिया। साफ सफाई करने के बाद दोनों नदी पर स्नान करने गई। वापिस आकर जब गणेश जी का भोग तैयार करने के लिए सामान एकत्रित करने लगी तो यह देखकर वो तो हैरान हो गई कि उन्हें अपनी छोटी सी रसोई में वह सब कुछ मिलता जा रहा था जिस चीज़ की उन्हें जरूरत थी। तो बड़े प्रेम और श्रद्धा भाव से लड्डू, खीर, पूरी, हलवा, 7 प्रकार की सब्जियां, रायते, कई प्रकार के चावल, पुए, पकोड़े, तरह तरह की चटनियाँ, अचार, पापड़, फल, मेवा, मिश्री और ना जाने क्या क्या पकवान बनाकर 56 भोग की थाली सजा दी। अब हर तरफ से भीनी भीनी खुशबू आने लगी। पूरा घर खाने की खुशबू से भर गया। ऐसे में तो मनुष्य तो क्या, देवताओं के मुंह में भी पानी चल पड़ा। रसोई का सारा काम करके सास बहू ने पूजा और आरती की तैयारी शुरू कर दी। शाम होने वाली थी। उनके पास गणपति का मंदिर या मूर्ति तो थी नहीं, बस एक पुराना लक्ष्मी गणेश वाला कैलेंडर था। उसी के सामने उन्होंने सातिया काट कर पाटला रख दिया और दिया जोत करके गणेश जी के भोग की सामग्री को सजा दिया। बुढ़िया माई गणेश जी भगवान की आरती गाने लगी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता थारी पार्वती है पिता महादेवा। और हमेशा की तरह पूरी भक्ति में लीन हो गई। तभी अचानक से वहाँ पर गणेश जी भगवान प्रकट हो गए। तो वह बूढ़ी माई बहुत ही प्रसन्न हुई और पूरे प्रेम पूर्वक और श्रद्धा भाव से गदगद होकर पकवानों से भरा हुआ थाल गणेश जी के आगे कर दिया। भगवान ने भी उसी प्रेम के साथ एक मोदक उठाकर अपने मुख में रख लिया और बोले कि पार्वती माता के हाथ से बने भोजन की याद आ गई है। फिर गणेश जी भगवान ने भर पेट वहाँ पर भोजन किया। पर हैरान कर देने वाली बात ये थी कि जैसे जैसे भगवान गणेश भोजन करते जा रहे थे वैसे ही वो भोजन दुगना चौगुना हो रहा था। वह भोजन बढ़कर इतना हो गया कि सारे गांव वाले भी भोजन कर गए, फिर भी बाकी बचा हुआ रह गया। तो भगवान गणेश इस तरह भोजन करके तृप्त हो गए और फिर बुढ़िया माई से कहने लगे कि माई, मैंने तुम्हें कहा था कि वचन मैं तुम्हें जरूर दूंगा। अब तुम्हारी जो भी इच्छा हो वरदान मांगो, जो तुम मांगोगी वही तुम्हें जरूर मिलेगा। तो बुढ़िया माई ने तो पहले से ही सोच रखा था। वह अपने बेटे की बात को भी रखना चाहती थी, बहू को भी खुश करना चाहती थी और अपनी ज़रूरत को भी पूरा करना चाहती थी। तो वह बुढ़िया माई हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे गणेश जी भगवान, यदि आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, नाती दे, पोता दे, समस्त संसार परिवार का सुख दे और अंत काल में मोक्ष दे। तो बूढ़ी माई के इस तरह मांगने पर गणेश जी भगवान बूढ़ी माई की चतुराई पर हंसने लगे और कहने लगे कि माई, तुमने तो हमें ठग लिया। तुम तो कह रही थी कि मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता, लेकिन आज तुमने एक ही बात में सब कुछ मांग लिया है। पर हे माई, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही खुश हूँ। आज तुमने जो मांगा है वह सब कुछ तुम्हें मिलेगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तो इस तरह का आशीर्वाद पाकर बूढ़ी माई बहुत ही प्रसन्न हुई और पूरे गांव में पकवानों वाला गणपति भगवान का प्रसाद बांटा और बूढ़ी माई का घर धन धन्य से भर गया और बहू की गोद में पोता खेलने लगा। बूढ़ी माई की आंखों की रोशनी आ गई, झुकी हुई कमर सीधी हो गई। परदेश गया हुआ पति लौट आया।
फिर बुढ़िया और उसका पति, बेटे, बहू और पोता सारे खुशी खुशी रहने लगे। इस तरह गणेश जी भगवान की पूजा करने से बूढ़ी माई को अपने जीवन के समस्त सुखों की प्राप्ति हुई। हे गणेश जी भगवान, जो भी व्रत या पूजा पाठ में आपकी इस कथा को सुने, सुनाए या फिर हुंकारा भरे, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। जैसी कृपा आपने बुढ़िया पर की वैसी सब पर करना। तो प्रेम से कहिए, गणेश जी महाराज की जय हो।